सकते हैं। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व आगे के पार्ट के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 11 समरूपता सिमिलरिटी। तो बच्चों हमने वर्त को देखा है, ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, ऐसा भी हो सकता है, यानी थोड़ा इससे बड़ा हो सकता है। तो हम बोलेंगे ये सर्किल है, ये छोटी सर्किल, ये उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी है। लेकिन हमने देखा भाई इन सब का रूप समान, इन सब का रूप समान, इन सब का रूप समान है, इसलिए इनको बोलेंगे क्या है भाई, ये एक दूसरे के समरूप है। क्या है? समरूप है। लेकिन क्या रूप समान होने से ही सभी चीजें समरूप हो जाती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ तथ्य हैं, उनको याद रखो। जैसे सभी वर्त समरूप होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी घन समरूप होते हैं, सभी घनाभ समरूप होते हैं। समझते हैं समरूप होता है क्या? समरूप होने के लिए दो कंडीशन अनिवार्य है, यानी कोई चीज समरूप कब हो सकती है, उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? संगत को समान हो। अब ये संगत कोण होते क्या, यानी किन्हीं दो बहुभुजों के संगत कोण समान हो। यानी कहने का मतलब त्रिभुज भी बहुभुज में आता है। देखते ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। यदि इसका ये कोण 40 डिग्री है और इसका ये कोण 50 डिग्री है, सपोज इसका ये कोण 40 डिग्री है, इसका ये कोण 50 डिग्री है। इसी प्रकार इसका एक कोण ये 40 डिग्री और ये 70 डिग्री है। तो मैं पूछूं कि भाई कौन सी आकृति किस आकृति के समरूप है, तो आप बताओगे समरूप नहीं तो भाई संगत कौन 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 से। इस त्रिभुज का नाम ले लेता हूँ ए बी सी, इसका ले लेता हूँ डी ई एफ, इसके ले लेते हैं पी क्यू आर। संगत कोण समान होने का मतलब क्या है? संगत कोण होते क्या है भाई? इस त्रिभुज में देखेंगे कि 40 का है, ये रहा। इस त्रिभुज में देखेंगे 40 का है यहाँ पे। इस 40 वाले का नाम क्या है? तो कोण ए बी सी। कोण ए बी सी बराबर है किसके भी? कोण ई डी एफ के, यानी इस कोण के, यानी कोण ई डी एफ के। इसी प्रकार 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, तो कोण 50 का नाम क्या है? कोण ए सी बी। कोण ए सी बी इक्वल है कोण डी एफ ई के, कोण डी एफ ई के। इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं पहले। तो इस प्रकार हमें जो कोण मिल रहा है जो दोनों में समान है, उनको बोलेंगे संगत कोण। क्या बोलेंगे? संगत कोण। क्या बोलेंगे? संगत कोण। याद रखना, किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो तीसरा कोण हमेशा समान होगा। दोबारा से रिपीट वो करता हूँ, किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो, ये और ये, इसी प्रकार इसका ये और ये, यानी किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो तीसरा कोण स्वतः ही समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। यहाँ 40 और 50 90 हो गया। 180 में से 90 डिग्री के कोण आ चुके हैं, तो 180 में से 90 डिग्री इन दोनों कोणों का योग आ चुका। बचा कितना? 90 डिग्री। इसी प्रकार 40 और 50 90 आ चुका है। 180 में से 90 घटाएंगे तो बचा कितना? 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे भाई किसी भी त्रिभुज के, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के यदि दो कोण समान हो, तीसरा कोण ऑटोमेटिक समान होगा। इन्हें बोलते हैं संगत कोण समान करना। इन्हें बोलते हैं संगत कोण समान होना। क्या इन दोनों में संगत कोण समान है? एक कोण समान, लेकिन बाकी के कोण समान नहीं है। तो ये बोलेंगे, ये अपना गलत हो जाएगा। इससे और इसके कंपैरिजन करेंगे तो दूसरी चीज है संगत भुजा।
यानी पहले हमने पढ़ा था संगत कोण निकालना, अब फिरेंगे संगत भुजा। संगत भुजा यानी संगत भुजा कैसे निकालते हैं। तो संगत भुजा, चलो ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ए बी सी है। इसी प्रकार एक और त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है डी ई एफ। यदि ये कोण 40 डिग्री है, इसी प्रकार ये कोण 40 डिग्री है, ये कोण 50 डिग्री है, ये कोण 50 डिग्री है, और मैं बोलूँ कि भाई इनकी संगत भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हमें देखने सीखने की जरूरत है संगत भुजा होती क्या है। जिस कोण के सामने बनने वाली भुजा उस कोण की संगत भुजा कहलाएगी। तो मैं बोलूँ कि 40 के सामने कौन सी भुजा बन रही है, AC, तो 40 के सामने वाली भुजा AC है। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज के अंदर भी हम 40 के सामने वाली भुजा देखेंगे, तो 40 के सामने वाली भुजा क्या है, DF। तो हम बोलेंगे AC की संगत भुजा क्या है, DF। AC की संगत भुजा क्या है, DF। इसी प्रकार 50 के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB। तो AB इधर भी देखेंगे, 50 के सामने वाली भुजा क्या है, ED। इसी प्रकार हम देखेंगे तो हम बोलेंगे भाई AB किसकी संगत भुजा है, ED की। इसी प्रकार देखेंगे कोई कोण यानी A के सामने वाली भुजा क्या है, BC। जहाँ पे कोई कोण नहीं है तो D के सामने वाली भुजा क्या है, EF। D के सामने वाली भुजा क्या है, EF। तो हम बोलेंगे ये भुजाएं एक दूसरे की क्या है, संगत भुजाएं। क्या है, संगत भुजाएं। तो बच्चों मैंने आपको संगत कोण और संगत भुजा निकालना सिखाया। अब इनको इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। जैसे हमें कभी कुछ नहीं दे रखा हो और क्या दे रखा हो, ऐसी स्थिति में जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम्हें भी पता रहे कि क्या होगा, इनका यूज कहाँ होगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल में यहाँ PQRS एक चतुर्भुज लिया है और एक ABCD एक चतुर्भुज लिया है। इन दोनों में देखो मैं बोलूँ कि बच्चों कौन सा कोण किसके कोण, और यहाँ पे ये कोण दे रखा है 115 डिग्री, ये कोण दे रखा है 110 डिग्री, और ये कोण दे रखा है तुम्हें 80 डिग्री। तो अब मैं बोलूँ कि बच्चों तुम्हें इसमें से संगत भुजा और संगत कोण निकालने हैं। तो तुम बोलोगे 80, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A से और यहाँ B से। तो कोण P बराबर क्या है, कोण A। और देखते जाओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ। कोण S बराबर है कोण D, कोण R बराबर है कोण C, कोण R बराबर कोण C, और कोण Q बराबर कोण B है, और कोण Q बराबर है कोण B। ये तो होंगे हमारे संगत को। अब निकालते संगत भुजाएं। संगत भुजाएं समानुपात में। अब संगत भुजा कैसे पता चलेगी भाई, P के सामने और A के सामने वाली भुजा निकालनी। तो P के सामने कौन सी है, RQ, यानी QR बराबर है A के सामने वाली भुजा BC के। कोण S और कोण D के सामने वाली भुजा लेनी है। तो कोण S के सामने कौन सी भुजा है, कोण S के सामने है PQ, और यहाँ क्या है AB। PQ बराबर है AB। कोण R के सामने वाली भुजा क्या है, कोण R के सामने भुजा है 2.5, यानी PS इक्वल टू है AD के। और कोण Q के सामने वाली, कोण Q के सामने SR, और कोण B के सामने है CD। ये हो गई हमारी संगत भुजा। या दूसरे तरीके से हम निकाल सकते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा। यदि कोण 80 है तो इधर 1 लगा दो, इधर 2 लगा दो, ठीक है। तो 2 और इधर लगा देते 3, इधर लगा देते 4,
तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 80 के इधर वाली तो 1 थी और 80 के इधर वाली 2 थी। इधर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी और इधर क्या आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। तो हम चेक कर लेंगे। जिनको संगत भुजा समान निकालने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो भाई 80 के सामने या हम ऐसे भी ले सकते हैं भाई 80 के आसपास की कौन कौन सी है। 2 इसमें कहाँ है आर क्यू बराबर है BC के। 1 इसमें यानी PQ बराबर है AB के। 4 इसका यानी SPS बराबर है AD के। भाई 3 इसका और 3 इसका यानी SR इक्वल टू DC के, क्योंकि 3 यहाँ है 3 यहाँ पे है। तो इस प्रकार भी हम संगत भुजाएं और संगत कोण ले सकते हैं। कुछ तथ्य जो हमें याद रखने। पहला तथ्य क्या है, सभी वर्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी घन समरूप होते हैं। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब प्रश्नावली 11.1 के अंदर हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सभी वर्त होते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि सभी वर्त होते हैं। तो आप उत्तर बताओगे सभी वर्त कैसे होते हैं, सर्वांग सम। मैं इनको मुख जवानी समझा देता हूँ, वैसे भी तुम कर लोगे। सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्त सर्वांग सम नहीं, सॉरी गलती से समरूप होंगे। अभी बताया मैंने और गलती से मेरे से समरूप होंगे। सभी वर्ग समरूप होंगे, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से सभी त्रिभुज कौन से समरूप होते हैं, आप बोलोगे समबाहु त्रिभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यदि दो बहुभुज समरूप कब हो सकते हैं, मैंने अभी बताया कि 2 कथन है। कौन कौन से, या तो उनके संगत कोण समान हो और या उनकी भुजाएं समान अनुपात में हो। भाई 2 बहुभुज समरूप कब हो सकते हैं, इसके लिए दो चीजें होना जरूरी है। क्या क्या, पहली चीज तो यह है कि सभी संगत कोण समान होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है, सभी भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न कथनों में सत्य व असत्य बताइए। 2 सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, बिल्कुल सत्य है। यदि जितनी भी आकृतियां सर्वांग सम है, सभी आकृतियां समरूप होती है। अरे जो सर्वांग सम का मतलब जिसके अंग समान हो, यानी जिसके सभी अंग समान हो, ऐसी आकृतियों को कहा जाता है सर्वांग सम। तो प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप होती है, याद रखना। 2 समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है, ये बिल्कुल गलत है। कभी भी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती है। क्यों, क्योंकि समरूप आकृतियां निश्चित अनुपात में होती है, ना कि सर्वांग सम होती है। यानी उनका रेशो 1:1 नहीं होता, उनकी भुजाओं का रेशो कुछ ना कुछ होता है। यदि उनका रेशो 1:1 होता तो वो आकृतियां सर्वांग सम होती, ना कि समरूप होती। यानी प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप जरूर होती है। तीसरा देखो, 2 बहुभुज समरूप होते यदि उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती होने से ही 2 बहुभुज समरूप नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है बहुभुज समरूप करने के लिए संगत कोण भी समान होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है, 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं समानुपात एवं संगत कोण बराबर हो। बिल्कुल करेक्ट है। 2 बहुभुज तभी समरूप हो सकते हैं जब उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, बिल्कुल सत्य है। 5वां देखो, 2 बहुभुज समरूप होते यदि उनके संगत कोण बराबर हो, बिल्कुल कथन असत्य है। 2 बहुभुज समरूप तभी हो सकते हैं जब दोनों नियमों को फॉलो करता हो। पहला नियम क्या है, उनके संगत कोण समान होने चाहिए। दूसरा नियम क्या है, उनकी भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समरूप आकृतियों के कोई 2 उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। समरूप आकृति बना के बता सकते हो, त्रिभुज का, वर्त का, वर्ग का, आयत का, इन सबका उदाहरण देके तुम समझा सकते हो। तो आज हमने प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट की है। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए व अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।